गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि उनके रूम में कोई पर्सन आया था, या फिर कहा जाए कि जैंग चैंग आया था, और वहाँ पे लैनवांगजी और वेओशियान को उस पोजीशन में किस करते देख वो चिल्ला पड़ा था। ऊपर से ये बेशरम लोग किस करना छोड़ भी नहीं रहे, उसके सामने और किस पे किस किए ही जा रहे। जैंग चैंग तो अपनी आँखें ही कवर कर लेता है और कहता है लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती, अब बस भी करो, मेरी बात तो सुन लो। अब वेओशियान और लैनवांगजी एक दूसरे से दूर हटते हैं और लैनवांगजी कहता है कि क्या हुआ। वहाँ पर जैंग चैंग कहता है कि ये रहा तुम्हारा फालतू का मेकअप का सामान जो तुमने कहा था, और ये रही एक स्क्रिप्ट जो तुम्हें वेओशियान को याद करवानी है। और जैंग चैंग कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है इससे आंसर याद होते नहीं है, स्क्रिप्ट घंटा याद होगी। वेओशियान कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे याद नहीं होता। जैंग चैंग को फिर याद आता है कि ये पास्ट लाइफ थोड़ी ना है जो उसे मालूम होगा कि मैं उसका भाई हूँ। जैंग चैंग कहता है कि तुम जैसे बैकबेंचर्स को मैं अच्छे से जानता हूँ। वेओशियान कहता है वांग जी क्या तुमने इसके मेरे बारे में सब बता दिया, और ये है कौन? मैंने उस दिन पार्टी में देखा था, हमारे साथ बहुत चिपक चिपक के बातें कर रहा था। जल्दी बताओ क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? मेरी शादी हो रही है और तुम यहाँ पे मेरी शादी रुकवाने की जगह तुम मुझे चीट कर रहे हो। तुम कितने गंदे हो। और लैनवांग जी को वेओशियान बहुत तेज़ का पंच मार देता है, जैसे लैनवांग जी नीचे बेड से गिरता है। लैनवांग जी वेओशियान को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वेओशियान सुन ही नहीं रहा था और लैनवांग जी को अपने रूम की चीज़ें फेंक फेंक के मारने लगता है, पिलोज, कांच की ग्लासेस वगैरह वगैरह। वहाँ पे लैनवांग जी को कुछ लगा तो एक भी नहीं था, पर जैंग चैंग उस रूम की तबाही देख कर यह समझ गया था कि अगर गलती से भी वेओशियान की शादी वेन चाओ के साथ हो गई तो पता नहीं वेओशियान उसके साथ क्या करेगा। जैंग चैंग को तो वेओशियान का एटीट्यूड देख के अब वेन चाओ के लिए डर लग रहा था कि हमें कोई प्लान की ज़रूरत नहीं है, इसे शादी करा दो। दूसरे दिन वो वेन चाओ खुद इसे घर पे छोड़ने आएगा कि ये सब मैं नहीं रख सकता, मैं झेल ही नहीं सकता हूँ। जैंग चैंग कहता है कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उसके भाई का बॉयफ्रेंड हूँ। वेओशियान कहता है कि झूठ बोलने से पहले ढंग से पता तो कर लेते कि क्या बोल रहे हो। मैं जानता हूँ अच्छे से लैनवांग जी का कोई भाई नहीं है, और उसके रिलेटिव्स में भी मैं दूर दूर तक सबको जानता हूँ, उसमें भी उसका कोई भाई नहीं है। जैंग चैंग अब कैसे समझाए कि वो सच में लैनवांग जी के बड़े भाई का ही बॉयफ्रेंड बोल रहा है। जी कहता है कि ये लैन सिचन का बॉयफ्रेंड है। वेओशियान कहता है कि ओह ऐसे बोला था कि सिचन का के बॉयफ्रेंड हो, फालतू में कमरे की तबाही करवा दी। वांग जी अब तुम्हें ऐसे वापस क्लीन करना पड़ेगा। लैनवांग जी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। और लैनवांग जी अब पूरे कमरे की वापस सफाई करने लगता है। वहाँ पे जैंग चैंग सोच रहा था कि वाह, बाहर माफिया और घर में मेड, बहुत अच्छे, ऐसा हस्बैंड तो सबको चाहिए। जैंग चैंग अब वेओशियान को वो स्क्रिप्ट देता है। वो स्क्रिप्ट लगभग पूरे 22 पेजों की थी। वहाँ पे जैंग चैंग ने इतनी भयानक घटिया स्क्रिप्ट लिखी हुई थी कि उसे पढ़ के तो भूत भी सुसाइड कर ले, कि इतना घटिया भूत तो आज तक उन्होंने किसी ने नहीं देखा। जैंग जी ने जैंग चैंग को एक छोटा सा काम दिया था कि उसे ऐसा भूत या टाइप की स्क्रिप्ट लिखनी है जैसा एक्ट वेओशियान कर सके, वेंचाओ को ये बिलीव दिला सके कि उसके अंदर एक आत्मा आ चुकी है। और वेंचाओ वैसे ही भूतों से बहुत डरता है और उसे डरा डरा के शादी से ही भगा देते हैं। लैनवांग जी अब जैंग चैंग के स्क्रिप्ट को देखते हुए कहता है कि तुम्हें 22 पेज की स्क्रिप्ट लिखने कौन ने बोली थी? 5 या 10 मिनट के एक्ट के लिए 22 पेज की स्क्रिप्ट? ओह माय गॉड, ये प्लान ही ड्रॉप कर रहे हैं, हम लोग भूत का एक्ट ही हटा रहे हैं। अब वेओशियान कहता है कि तुम लोग इतना भयानक घटिया काम कर सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। तुम शादी तोड़ने के लिए भूत का इस्तेमाल कर रहे हो, वाह, बहुत दिमाग इस्तेमाल किया। क्यों, वैन रूहान को भूल गए क्या? वो भूतों से नहीं डरता है और वो शादी करवा के रहेगा। ओह माय गॉड, मैंने मेरी शादी तोड़ने के लिए किन महाअनुभवों को कहा है जो मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। मेरे को यहाँ नॉवल स्टोरी नहीं स्टार्ट करनी, मेरे को बस मेरी शादी रोकनी है और लैनवांग जी से शादी करनी है। लैनवांग जी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम इतने ज़्यादा मासूम कैसे हो सकते हो? आई कांट बिलीव मुझे तुमसे प्यार हो गया। अब लैनवांग जी कहता है कि वही मेरी बात तो सुनो। वेओशियान कहता है कि रहने दो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। जैंग चैंग तुम मेरी बात सुनना, और मैं जैसे जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करते जाओ। और वांग जी तुम प्रीस्ट के पास जाओ और थोड़ी सी उसको मेरी हेल्प करने को कहो। और लैनवांग जी को वेओशियान कुछ चीज़ें कानून में बता देता है। लैनवांग जी कहता है क्या ये वर्क करेगा? वेओशियान कहता है कि ऑफ कोर्स, तुम जानते हो एक दिन बाद मेरी शादी है, तो ऑफ कोर्स यही वर्क करेगा, और मैं जैसा कह रहा हूँ अब वही होने वाला है। लैनवांग जी ओके बोल के अब वहाँ से चला जाता है, और अब जैंग चैंग भी वहाँ से जाने लगता है। वेओशियान कहता है कि कहाँ जा रहे हो? इस कचड़े को भी लेकर जाओ, जो इतने सारे बैग भर के मेकअप ला, मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूँ जो इतना मेकअप करता हूँ, हटाओ यहाँ से। जैंग चैंग उसे कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये मेरा कार्ड है, अगर लगे तो मुझे कॉल कर लेना।
और अब वो वहाँ से चला जाता है। वेवशान कहता है कि इसका एटीट्यूड तो देखो। फिर वेवशान सोचता है कि अब मुझे ये शादी तोड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा, अब मैं करूँ क्या। फिर वेवशान को याद आता है कि इन लोगों ने उससे सबसे बड़ी काम की चीज़ बताया है कि वेंचाओ को भूतों से डर लगता है। वेवशान वेंचाओ को मैसेज करता है कि हमारी शादी को एक दिन बचा है, तो क्यों ना हम लोग मूवी डेट पे चलें। और वहाँ पे वेवशान सबसे हॉरर मूवी की टिकट्स बुक कर लेता है और वो वेंचाओ को बुला लेता है। वेंचाओ भी वेवशान के लिए मूवी डेट के लिए मान जाता है। और जब वो थिएटर में पहुँचता है और मूवी के ट्रेलर ही देखता है, बेचारी की फटने लगती है और वो डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। वेवशान जानबूझ के उसके हाथों में हाथ फैलाते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम तो जानते हो कि मैंने कॉर्नर सीट क्यों ली है। मूवी डेट पे अक्सर लोग क्या करते हैं और ये सब क्या है, तुम मुझे देखने की जगह आंखें बंद करके बैठे हो, तुम क्या सोच रहे हो। मैं जब हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो लगा था तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। रोशन कहता है कि हमारी शादी में एक दिन बचा है और ये सब को तुम क्या सोच रहे हो, मैंने तो कितनी सारी चीज़ें सोची थी। मैं जब अब रोशन को मनाने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बोलते कि जाओ, अब मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, चुपचाप तुम मूवी देखो। और रोशन अब मूवी देखने लगता है और हमें बेंचा अपनी तो आंखें बंद के बैठा हुआ था और उसे जितनी भी मूवी की आवाज़ें आ रही थी, बेचारा उससे ही काँप रहा था। और जब भी वो अपनी आंखें खोल के देखता तो कोई भूत इधर से आ रहा था, कोई उधर से आ रहा था। और कभी अचानक से सुनसान बिल्कुल सन्नाटा, लाइट भी बंद, अंधेरा कमरा, और फिर अचानक से भूत आता तो वेंचाओ की चीख के साथ साथ उसकी पी भी निकल जाती है। वेंचाओ ने अपना पेंट गंदा कर लिया था। वेवशान तो ये देखने के बाद यूँ फील करने लगता है कि यार कितना बड़ा हो गया, तब भी इसकी हरकतें नहीं सुधरी। वेवशान अब वेंचाओ से कहता है कि इसे तुम ही क्लीन करना। जाओ, हमें बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गया था और वो एम्बेरसमेंट और गुस्से के मारे अब वहाँ से चला जाता है। उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था कि इस वेवशान को मैं बाद में सबक सिखाऊंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत को इस तरह उछालने की। उसे क्या मालूम नहीं था कि मुझे भूत वाली मूवीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे भूतों से डर लगता है। ऐसा ही सोचते हुए वो जा रहा था। वेवशान सोच रहा था कि बेबी को भूतों से डर लगता है, बट अगर भूत तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे पास, और तुम्हारे खाने के अंदर से उंगलियां निकले। वेवशान ने इतनी ज़्यादा हॉरर थिंग्स कर रखी थी कि अब वेंचाओ बहुत बुरी से फंसने वाला था। वेंचाओ घर पहुंच के ड्रिंक कर रहा था और वेवशान उसके घर के बाहर खड़े होके उसे देख रहा था। जैसे ही रात के 11 बजते वेवशान अपने प्लान के मुताबिक जैंग चैंग से कहता है लाइट्स ऑफ कर दो। जैंग चैंग लाइट्स ऑफ कर देता है पूरे घर की और वेवशान विंडो से एंटर मारता है और जैंग चैंग को कहता है कि मैं जब कहूँ लाइट ऑन करना। जैंग चैंग कहता है जल्दी करो, यहाँ गार्ड्स आ रहे हैं। वेवशान कहता है कि हाँ बस 10 मिनट रुको। वेवशान अब कुछ फिंगर्स निकालता है और उन कटी हुई फिंगर्स को जिनसे खून निकल रहा था वो वेंचाओ की ड्रिंक और उसके फूड में डाल देता है। और उसके बाद 1-2 फिंगर्स तो ऐसे ही ज़मीन में फेंक देता है, थोड़ा सा ब्लड, और वहाँ पे कई हॉरर चीज़ें लगा देता है और कई इक्विपमेंट्स लगाने के बाद गैजेट और कुछ कैमरास। वेवशान वहाँ से बाहर आ जाता है विंडो से और अंधेरे के मारे वेंचाओ कंबल के अंदर मुँह घुसा लिया था। उसे कुछ भी नहीं मालूम कि इतनी देर में उसकी आंखों के सामने वेवशान क्या कर गया। जब लाइट आती है तब वेंचाओ वापस अपनी ड्रिंक पीने लगता है। उसकी ड्रिंक के अंदर, उसके मुंह के अंदर एक उंगली आ जाती है। वेंचाओ उस उंगली को देख के बहुत तेज चिल्लाता है और फिर उसे निकाल के फेंक देता है। वो कांच का गिलास ही तोड़ देता है। उसको विश्वास नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। वो अब पागल हो गया था। उसके गार्ड्स को कहता है कि तुम यहाँ से हिलोगे नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। उनके गार्ड्स ने भी देखा था कि क्या हुआ। अब तो वहाँ के गार्ड्स की भी फटने लग गई थी कि सही में कोई भूत वगैरह आ गया है क्या। और फिर वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। एक लेडी की आवाज़ आने लगती है कि मैंने तुमसे प्यार किया था, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती थी, पर तुम मुझे छोड़ के उस बेहोशिया से शादी कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, उसके बाद मैं उसे भी खा जाऊंगी। मैं उसके अंदर आके तुम्हें से शादी करूंगी। मैं अपनी आत्मा उसके अंदर डाल दूंगी। ऐसे ही बहुत सारी बातें वो औरत कह रही थी और वहाँ पे वेंचाओ बहुत ज़्यादा डर रहा था। वेंचाओ अब डर के मारे अपने बाजू से पानी उठा के पीने लगता था। पानी के अंदर भी 2-3 उंगलियां दिख रही थी। उसमें पानी भी फेंक देता है। वो वहाँ पे जो भी चीज़ें देखता है, खाने के अंदर नूडल्स जो रखे हुए थे ऊपर, उनमें भी उंगलियां, पूरे रूम में ढेर सारी उंगलियां, ब्लड्स उसे दिख रहा था। वेंचाओ
तो बहुत ज़्यादा डर चुका था और बेचारा इतना ज़्यादा डर जाता है कि बेहोश ही हो जाता है। और वहाँ पे उसके गार्ड्स उसे उठा रहे थे और डरते डरते उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। बेचारे गार्ड्स भी डरे हुए थे, ये कह रहे थे कि बॉस उठ जाओ, यहाँ क्या हमें छोड़कर, ये भूतनी आपके पीछे तो हमें भी मारेगी। सॉरी भूतनी भाभी, हम लोग इसके साथ नहीं है और आप चिंता मत करो, हम आपकी शादी रोकेंगे। रोशन कहता है कि गुड, अगर मेरी शादी इसके साथ नहीं हुई तो मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और दो गार्ड्स कहते हैं कि भूतिया भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम इसकी शादी रोशन से होने ही नहीं देंगे, हम इसे कल किडनैप करके गायब कर देंगे, आप चिंता मत करो। वैन रूहान वैसे भी अभी चाइना से बाहर गया हुआ है और जब तक वो आएगा हम लोग इसे वापस ले आएंगे। हम भी वैसे भी हमारे बॉस की जान बचा रहे, हमारे बॉस हमें रिवॉर्ड ही देंगे, भूतिया भाभी हम आपके साथ हैं। गार्ड्स की पागलों वाली बातें सुन के रोशन को बहुत हंसी आ रही थी, पर रोशन खुद की हंसी को कंट्रोल करता है और वहाँ से कह के चला जाता है। ये सारी बातें जैंग चैंग भी सुना था, क्योंकि रोशन ये सब कुछ स्पीकर के थ्रू वॉइस को बदल के कह रहा था और जैंग चैंग समझ रहा था कि ये लोग मजाक कर रहे हैं। बट नेक्स्ट डे रोशन की वेडिंग की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी थी। वहाँ पे वो लोग अब मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँच चुके थे, सारी चीज़ें तैयार थी, प्रीस्ट आ चुका था, बट यहाँ पे दूल्हा ही नहीं आता, यानी कि वेंचो पहुँचता ही नहीं है। रोशन पहुँच गया था और वहाँ पे रोशन के पेरेंट्स के कहने पे रोशन 1 घंटा इंतज़ार करता है, पर जब वेंचो नहीं आता है तब लनवांग जी रोशन को सबके सामने प्रपोज करता है और तब रोशन दिल टूटने का एक्ट करते हुए लनवांग जी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और उससे शादी कर लेता है। वहाँ पर सब तो क्लैप कर रहे थे कि लनवांग जी ने बहुत काइंड एक्ट किया है, अपनी फ्रेंड की शादी टूट गई थी और लोग ये बातें मनाते हैं कि उसकी शादी के दिन दूल्हा भाग गया, इसलिए लनवांग जी ने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। उन लोगों ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस दिया है, बट यहाँ पे दोनों ही जानते हैं कि कौन ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया है। रोशन के पेरेंट्स चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, उन्हें तो वैन चाओ और वैन रूहान पे गुस्सा आ रहा था कि बिजनेस मैरिज को ऐसे वो कैसे नेग्लिजेट कर सकते हैं। उन्होंने तो पूरी चीज़ें तय कर ली थी, बट ऐसे कैसे वो शादी के दिन नहीं आए। रोशन का तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे रोशन और लनवांग जी अब वहाँ से चले जाते हैं। लनवांग जी रोशन को लेकर अपने घर पे आता है और वहाँ पे वो दोनों मस्त काउच पे बैठे हुए थे और ड्रिंक पी रहे थे। वहाँ पे अब मैडम लैन और वहाँ पे लैन कुरैन आते हैं और वो चारों चेयर्स करते हैं। मैडम लैन कहती है, वैसे वेवशियान तुमने वैन चाओ को भगाया कैसे? लनवांग जी ने बताया कि तुमने उसे मना कर दिया था करने से, और वेवशियान अब उन्हें सारी बातें बताता है। हम हंसते हुए कहते हैं कि ओ माय गॉड, वो दोनों गार्ड्स बिना जाने तुम्हारी मदद कर रहे हैं। रोशन कहते हैं कि हाँ, उन स्टूपिड्स ने वेंचो को किडनैप करके रखा हुआ है, आई डोंट नो कि वो उसे कब छोड़ेंगे, बट वैन रूहान कल आने वाला है और अगर उसे मालूम चला कि उसके बेटे के बॉडीगार्ड ने उन्हें किडनैप कर लिया, आई थिंक कि वो उस भूतिया भाभी को ढूंढने ज़रूर निकलेंगे। जी कहता है, और तुमने सारे प्रूफ्स तो वहाँ से मिटा दिए थे ना? रोशन कहता है कि ऑफकोर्स मैंने वहाँ से सारे प्रूफ्स मिटवा दिए हैं। अब उनके घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ये बताए कि मैं वहाँ पे गया था। ऑल CCTV कैमरास आर क्लियर नाउ, तो वो चाह के भी नहीं पता कर सकते कि वहाँ कौन आया था। लनवांग जी कहता है कि बस इसके आगे मैं देख लूँगा। मैडम लन कहती है, हाँ इसके आगे तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके आगे मैं देख लूँगी। अभी तुम्हें जाके कुछ और देखना चाहिए, देखो रात हो गई है और आज तुम्हारी शादी भी हुई है, सो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने रूम में बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, तुम्हें नहीं लगता वांग जी? वहाँ पे लनवांग जी कहता है कि मदर। वहाँ पे विशन कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है वांग जी, तुम्हें आज शायद कुछ इम्पॉर्टेंट काम है। वैसे मदर, रूम साउंड प्रूफ तो है ना? लनवांग जी के डैड यानी कि लन को धीरे से लनवांग जी से कहते हैं कि एक कम थी जो दूसरा भी वैसे ही आया है, दोनों के दोनों अब सास बहू मिल के हमारा सर खा जाएंगी। तुम्हें कोई डबल माइंडेड पर्सन इतना नॉटी के सिवा कुछ और पसंद नहीं आया? वहाँ पे लनवांग जी कहता है, क्यों डैड, आपको मदर पसंद नहीं आई थी? वो भी तो डबल माइंडेड और इतनी ज़्यादा नॉटी है, तो मेरे वोइंग में क्या खराबी है? वहाँ पे लन कुरैन कहते हैं कि हाँ देख रहा हूँ, जुरू का गुलाम। लनवांग जी कहते हैं, तो फिर डैड आपको आईना देखना कम करना पड़ेगा, आप कितने बार अपनी शक्ल देखेंगे? हम जानते हैं कि आप जुरू के गुलाम, मेरा मतलब मदर को बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं कि तुम्हें जाना था ना अपने रूम में, जाओ ना, यह टाइम क्यों वेस्ट करे। और अब वहाँ से वो दोनों वेवशियान और लनवांग जी
को उनके रूम में भेज देते हैं और वो लोग भी अपने रूम में पहुंच जाते हैं। हमें रूम में पहुंचते ही रोशन लैंडमार्क जी से दूर भागने लगता है और कहता है कि नहीं रुको, मेरे को फ्रेश होने जाना है। लैंडमार्क जी कहते हैं कि कहाँ चले, तुम भूल गए कि तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाली थी। लैंडमार्क जी की ऐसी बातें सुन के और उसकी आंखों में लस देख के रोशन अब घबराने लगता है, क्योंकि इतने दिनों से जो वो नॉटीनेस कर रहा था उसका बदला लगता है ये बीस्ट आज ही रात को ले लेगा। लैंडमार्क जी हंसते हुए कहता है कि और आज हम देख भी लेते हैं कि ये साउंड प्रूफ रूम कितना ज़्यादा साउंड प्रूफ है, क्या वो तुम्हारी आवाज़ से रोक पाता है। रोशन कहता है वांग जी मेरे को पेट में दर्द है, तो क्यों ना हम लोग सो जाते हैं। लैंडमार्क जी कहते हैं कि नो बेबी, हम लोग सारी रात एक्सरसाइज करेंगे और जिससे तुम्हारा सारा दर्द मिट जाएगा। वहाँ से लैंडमार्क जी से भागने की कोशिश तो बहुत करता है, बट लैंडमार्क जी उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेते हैं और फिर वो उसे किस करने लगता है और उसे किस करते करते दोनों एक दूसरे के कपड़े पूरे ही उतार देते हैं। जहाँ पे वेओशियन उस लैंडमार्क जी की बॉडी को घूरे जा रहा था और लैंडमार्क जी वेओशियन की बॉडी को देख रहा था, उसके फेस को, और फिर उसकी आइज पे किस करता है और वेओशियन के कान में कहता है वही तुम मुझे अभी कहो। वेओशियन कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कहने वाला, ये फालतू की चीज़ें मैं नहीं बुलाऊंगा। जी ये बात सुन के स्मक करता है और वेओशियन को बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिवली किस करने लगता है और फिर उसकी पूरी बॉडी पे बहुत रफली हाथ फिरा रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत टाइम से रफ कर रहा था और उसके बाद अब वेओशियन को फिंगरिंग करने लगता है, वो उसको लूज करने लगता है और प्रिपेयर करने लगता है। वेओशियन कहता है कि वांग जी रिलैक्स, तुम स्लो डाउन, तुम आराम से कर सकते हो, इतने ज़्यादा जल्दी किस बात की है, मैं पूरा ही तुम्हारा हूँ। बट लैंडमार्क जी के कान में कोई आवाज़ ही नहीं पहुँच रही थी। वो जल्दी से वेओशियन को लूज करता है और उसमें इंसर्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही फास्टली और डीपली सब कुछ करने लगता है। वेओशियन को पहले पेन हो रहा था क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था, बट धीरे धीरे उसे भी अच्छा लगने लगता है। वेओशियन लैंडमार्क जी को और भी ज़्यादा डीप होने को कह रहा था और भी ज़्यादा फास्ट। वेओशियन इतना ज़्यादा डिमांड करते थे, लैंडमार्क जी को भी अच्छा लग रहा था और वो दोनों ऐसे ही बहुत ज़्यादा राउंड्स करते हैं और वेओशियन को फिर याद आता है कि रुको, हम कॉन्डम यूज़ करना भूल गए और वो लैंडमार्क जी को घूरते हुए कहता है कि वांग जी क्या तुम कुछ भूल रहे हो। लैंडमार्क जी वेओशियन को किस करते हुए कहता है कि क्या वाइफी, क्या मैं कुछ भूल गया। वेओशियन उसको कहता है कि तुमने कॉन्डम यूज़ नहीं करे। लैंडमार्क जी कहते हैं तो क्या हो रहा है, तुम एक मेल हो और तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। वेओशियन कहता है कि वो बात नहीं है, बट प्रिकॉशंस लेना अच्छा होता है। लैंडमार्क जी कहता है कि छोड़ो, और वैसे भी मुझे कॉन्डम के बिना करने में ही मज़ा आता है, मुझे नहीं चाहिए कोई चीज़ मुझे रोके तुमसे कनेक्ट होने के लिए। क्या कह के लैंडमार्क जी उसे फिर से किस करते हैं और उनकी पूरी एक्टिविटी होने के बाद वो उसे और वेओशियन को क्लीन करता है, बेडशीट चेंज करता है और वेओशियन को हक करके लेट जाता है। वेओशियन उसके चेस्ट पे सो रहा था और लैंडमार्क जी उसके बालों को उसके कान के पीछे टक इन करता है और फिर अपने मन में सोचता है नहीं, मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, तुम चिंता मत करो, बस मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बन जाओ और बहनवा नाम का चैप्टर डिलीट कर दूँ। लोगों ने जो तुम्हारे साथ पास्ट में किया था मेरे को उसका बदला लेना है, मैं सबसे तुम्हारा बदला लूँगा, तुम चिंता मत करना और मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें ये सारी बातें कभी याद नहीं आने दूँगा। ये पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पास्ट बीती हुई एक ऐसी मिस्ट्री है जो हमेशा मिस्ट्री बनी रहे, तो वो पास्ट के लिए बहुत अच्छा है। लैंडमार्क जी अब वेओशियन को हक करके सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग वेओशियन के उठने से पहले ही लैंडमार्क जी वेओशियन के लिए नीचे जाके ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और अपने पेरेंट्स के लिए भी, और उसमें लैंडमार्क जी चुपचाप से कुछ मेडिसिन भी डाल देता है। और जब उसके पेरेंट्स और वेओशियन उठ के आते हैं, लैंडमार्क जी उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करता है और वो लोग खाने में लगते हैं। वेओशियन और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वांग जी तुम क्यों नहीं खा रहे। लैंडमार्क जी कहता है कि वो खाएगा, बट वो लोग को थोड़ा सा ही एक दो बाइट खाते हैं और वो तीनों के तीनों बेहोश। लैंडमार्क जी ने उनके फूड के अंदर नींद की गोलियां मिला दी थी और वो लोग आराम से 3-4 घंटा उठने नहीं वाले और लैंडमार्क जी उन तीनों को वहाँ से बोट में बिठा के कहीं भिजवा देता है, एक सीक्रेट आइलैंड पे जो लैंडमार्क जी का था। और वहाँ से लैंडमार्क जी अब निकल जाता है वैनचाओ और वैनरुआन का किस्सा ख़त्म करने के लिए। वैनरुआन जैसे ही चाइना में लैंड करता है उसे मालूम चलता है कि उसकी बेटी की शादी तो वेओशियन के साथ हुई ही नहीं है, उसके सिवा लैंडमार्क जी की शादी हो गई है
और उसका बेटा 2 दिन से गायब है। और यहाँ पे लैनवांग जी के पास वहाँ पे वेन चाओ था और वो जो 2 गार्ड्स जो भूतिया भाभी कर रहे थे वो लैनवांग जी के गार्ड्स थे जिन्होंने वेन चाओ को पकड़ के रखा था और समय से व्यूशन के सामने नाटक कर रहे थे कि वो व्यूशन के प्लान में शामिल हैं और वो बेवकूफ़ है। वेन चाओ की कंडीशन बहुत बुरी थी। उसकी लैनवांग जी ने 5 उंगलियां कटवा दी थी और वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। वहाँ पे लैनवांग जी के गार्ड उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था और वो लोग हर 1 घंटे में या फिर एक मिनट में आके उसके ऊपर कट्स मार रहे थे। चाकू के इतने ज़्यादा कट्स वेन चाओ के ऊपर हो गए थे कि वेन चाओ अब वो पेन बियर नहीं कर पा रहा था। लैनवांग जी वहाँ आता है। वेन चाओ उसकी शक्ल देखे बिना ही उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। लैनवांग जी जैसे ही उसे अपना फेस रिवील कराता है वेन चाओ शॉक था और बेचारे को शॉक्ड में ही लैनवांग जी 6 की 6 गोलियां उतार देता है और उसकी डेथ उसी समय हो जाती है। वांग जी कहता है कि इस जगह को अभी इसी वक्त खाली कर दो, वेन हुआन यहाँ आता ही होगा। और वहाँ पे लैनवांग जी और उसके गार्ड अब वो जगह से चले जाते हैं। वेन हुआन जब अपने घर में पहुँचता है और अपने घर के बेसमेंट का डोर खुला देखता है तो वहाँ जाता है। वहाँ पे उसे उसी के बेटे की लाश मिलती है और वो लाश से खून ताज़ा था और ये देख के वो बहुत तेज चिल्ला के रोने लगता है कि ये क्या हुआ और किसकी इतनी हिम्मत कि उसके बेटे को मार सके। बट वहाँ पे एक नोट लगा हुआ था जिसमें लैनवांग जी ने लिखा था कि मेरा एक्सपेरिमेंट लगता फेल हो गया और मुझे अब तुम्हारी लाश चाहिए। वेन हुआन ये पढ़ के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो नोट कचड़ मुचड़ करके फेंक देता है। हुआन अब लैनवांग जी को ढूंढते हुए लैनवांग जी के घर पे पहुँचता है जहाँ पे लैन चैन, लैनवांग जी, जियांग चैंग और नेहो चैन सब लोग प्रेजेंट थे। वहाँ पे लैनवांग जी अपने हिस्टोरिकल ड्रेस में था और उसके हाथ में अपनी स्वॉर्ड थी जिस पे वो अपना मैजिक यूज़ करता है। रुआन थोड़ा सा शॉक था कि इसके पास कि अब भी अपनी कल्टिवेशन पावर्स है। लैनवांग जी उसको एक भी मौका को सोचने का देता ही नहीं है और उसके ऊपर काफ़ी अटैक्स कर देता है और उसके ढाट के ऊपर स्वॉर्ड रख के कहता है कि लास्ट टाइम तुम इस वर्ल्ड को गुड बाय कह लो। वैन हुआन कुछ कहता उससे पहले लैनवांग जी उसे मार डालता है। उसे मारने के बाद भी लैनवांग जी को सुकून नहीं मिल रहा था। जी अपने उस आइलैंड पे पहुंच चुका था जहाँ पे उसकी फैमिली थी। वहाँ पे वो विशन के पास बेड में लेटा हुआ था बट उसे तब भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसने तो विशन का बदला भी ले लिया। लैनवांग जी कहता है कि वो अगर मैं तुमसे एक सीक्रेट रखना चाहूँ तो क्या तुम मुझसे गुस्सा होगे? कहो ना, क्या तुम मुझे इसके लिए छोड़ के चले जाओगे? विशन कहता है कि वांग जी हर इंसान के लाइफ में सीक्रेट्स होते हैं बट हाँ, अगर वो ये बात नहीं है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो तो तुम अपनी लाइफ में कोई सा भी सीक्रेट रख सकते हो। किसी ने ये नोटिस ही नहीं किया कि व्यूशन जाग चुका है और व्यूशन लैनवांग जी को किस करते हुए कहता है कि क्या हुआ। लैनवांग जी कहता है कि कुछ नहीं, वो मैं तुम्हें और मम्मी पापा को बिना बताए इस आइलैंड पे लिया आया। लैनवांग जी की बात सुन के व्यूशन हंसते हुए कहता है कि पागल, इतनी सी बात में हम में से कोई भी गुस्सा नहीं होने वाला। अब शाम हो चुकी थी और वहाँ पे वो लोग अब वो सी व्यू देखने जाते हैं जहाँ पे बहुत खूबसूरत सा आसमान जिसमें तारे चमक रहे थे, फुल मून था। सी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही थी और वहाँ पे लैनवांग जी व्यूशन का हाथ पकड़ के कर रहा। स्टोरी यही एंड होती है। बाय।